पता है कि पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जा रहा है इंडिपेंडेंस डे पर, और वहां पर जो है गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने फ्लैग होस्टिंग कर दी है। उनके साथ पूरी टीम इंडिया मौजूद थी और सबने कहीं ना कहीं एक तरीके से आज इंडिपेंडेंस डे पे आज तिरंगा लहरा दिया है। आपने डोमिनेट भी किया है और आपने वर्ल्ड को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि भाई हमारी असली क्रिकेट ये है, मतलब हम ये हमारी टीम। पूरे बांग्लादेश और पाकिस्तान की उम्मीदों पे तुम लोगों ने मूत्र विसर्जन कर दिया। ये नहीं हो सकता। बात ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। हम ये दुख और दर्द बहुत पहले से सहते आ रहे हैं। जिन लोगों को अभी तकलीफ हो रही है ना, कि देखें जी ये बहुत गलत किया है, इस तरह नहीं करना चाहिए था, ये तो इंडिया ने ज्यादती कर दी। भाई वो दादा भी हैं, वो पापा भी हैं, तो वो पापा होने का फर्ज दिखाएंगे। ये देखिए कि इतनी बड़ी के बाद आपका इंडिया का वहां पे सेंटर स्टेज मिलना, फिर वहां का इंडिया का अपना कल्चरल, और ये किसी भी मुल्क के लिए एक प्राइड है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं तो ये चाहता ना कि पाकिस्तान यहाँ कर रहा होता। क्लूलेस नजर आए श्रीलंकन प्लेयर्स। मुझे आपकी बात फौरन याद आ गई थी कि कोई मुकाबला ही नहीं है पायन, ये इंडिया खुद ना चाहे तो नहीं हार सकता। वही वाला सीन मुझे याद आ गया। आरसीबी बॉय देवदत्त पाटिकल ने भाई 134 गेंदों पे 100 ठोक दिया है श्रीलंका के अगेंस्ट। पहले भाई वार्म अप मैच में 100 मारा और आज भाई पहले टेस्ट मैच में भी 100 ही ठोक दिया है यार। सबको खड़े होके तालियां बजाने पे मजबूर कर दिया डीडीपी ने। देवदत्त पाटिकल ने कमबैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो, सीधा 100 ठोक दिया। प्रैक्टिस मैच में 150 मारा था, यहां पे 100 मार दिया। ये है आरसीबी पावर। पाटिकल का ना शोएब भाई डेब्यू अपने घर में हुआ था, 65 रन किए थे उसने उस टेस्ट मैच में। उसके बाद पर्थ में खेला था और उसके बाद फिर कहीं नहीं खेला। ऑस्ट्रेलिया और नवंबर 2024 के बाद अब उसकी बारी आई है। लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच खेला, इंडिया ए की टीम जो गई थी उसमें उसने एक 94 250 की थी, जिसमें से एक 94 भी था बाय द वे। 142 उसने प्रैक्टिस मैच में रन भी किए थे। ठीक है, और आज जो किया वो तो सबके सामने ही। और इसीलिए मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि जो इंडिया की टीम है ना, उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो मर्जी कर लो, जब वो कमबैक करते हैं ना बेटा, वो ऐसा डंडा डालते हैं अपोनेंट के अंदर के उसके डेले बाहर आ रहे, तो उनको समझ नहीं आती कि भाईजान हमने अब करना क्या है। देवदत्त पाटिकल, जिसको मैं बदमाश प्लेयर, आपको पता होगा जब हम आईपीएल पे वीडियो करते थे मैं कहता होता था कि यार सामने विराट कोहली खड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक आइकॉन प्लेयर खड़ा है। वो अपनी कला में एक आगे का निकला हुआ बंदा। 100 मारा, आज तीसरा टेस्ट था उनका। और मैं देख रहा था 2024 में ही उनको 2 चांस दिए गए थे, उसके बाद कोई चांस ही नहीं बना। उसके बाद फिर अब आके 2026 में चांस बना है। कैसे इनिंग्स को रेट करें सबसे पहले, और स्ट्रेटजीज जो जायसवाल के साथ हुआ उसको भी थोड़ा एलैबोरेट करें। पाटिकल का ना शोएब भाई डेब्यू अपने घर में हुआ था, 65 रन किए थे उसने उस टेस्ट मैच में। उसके बाद पर्थ में खेला था और उसके बाद फिर कहीं नहीं खेला। ऑस्ट्रेलिया और नवंबर 2024 के बाद अब उसकी बारी आई है। लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच खेला, इंडिया ए की टीम जो गई थी उसमें उसने एक 94 250 की थी, जिसमें से एक 94 भी था बाय द वे। 142 उसने प्रैक्टिस मैच में रन भी किए थे। ठीक है, और आज जो किया वो तो सबके सामने ही। और खेला बड़ा डेकोरेटेड है। अगरचे मैं मैच को पूरा क्या, बस थोड़ा थोड़ा सा ही देख पाया क्योंकि मैं ट्रैवल में था, मैंने आपको पहले ही बोला है। लेकिन माजरत के साथ, वैसे इंडिया के मैच देखने वाले होते हैं, लेकिन ये बड़ा फुसफुसा सीरीज है, पल्ले कुछ नहीं गा श्रीलंका दे, बिल्कुल सही बात। लेकिन वो जो अपने ओपनिंग में बोला ना कि इंडिया कभी नहीं हारेगा, हाँ खुद ना हारे, तो माशाल्लाह गौतम गंभीर ने यहाँ पे भी अपनी ना पूरी फनकारी लगाई है। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल के 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर और 3 कीपर। हाँ चले, वो मेरा ख्याल है कि वहां पे मैं कहता हूं ये आधी इनिंग खेल के भी श्रीलंका से जीत जाएंगे, उनकी 2 इनिंग से बराबर, मैं कहता हूं। लेकिन किसी चंगी टीम के सामने ऐसा पूरी तरह पिटना था ना इस इंडिया की प्लेइंग 11 ने, किसी भी बड़ी टीम के सामने। आपकी सोच है, मतलब 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर और 3 कीपर। सरफराज को क्यों नहीं आप खिला रहे? आपके पास कीपर को कहां छुपाएंगे यार आप? शोएब भाई देखिए, कीपर अच्छे फील्डर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ब्रेंडन मैककलम और वो दूसरा डिविलियर, नो डाउट, लेकिन ये गिनती में ही है, वो फिंगरटिप्स पे ही है जो है। देखिए स्पोर्ट्स सारा स्पोर्ट्स क्या होता है, आपकी बॉडी जिस चीज से यूज टू होती है, आप जब ऐसे कीपर यूज टू होते हैं ना, वही रहता है। ठीक है, टेस्ट में स्लिपों में खड़े कर लें, बाकी सब चीजें हैं, वो मैं मानता हूँ इस चीज को। ये जो कोई T20 मैच नहीं है, बट फिर भी आपके कॉम्बिनेशन में उस नंबर का प्लेयर बैठा हुआ है, आप क्यों नहीं खिला रहे? और फिर 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर का क्या तुक बनता है? और सारे सज्जे ने उधर सज्जे भी हो तो शोएब बशीर ने 4 आउट किए पाकिस्तान के। बिल्कुल किए।
ठीक है ना। तो ये आई डोंट नो, ठीक है वो वाशिंगटन का थोड़ा इंजरी का भी बन गया, बट तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर यार, मतलब कॉम्बिनेशन जितना फजूल माजरत के साथ गौतम गंभीर बनाते हैं ना। नहीं, अब जो जो अवेलेबल है सना भाई कॉम्बिनेशन में, एक सिर्फ आप सरफराज को डाल सकते हैं, और किसको डालेंगे मुझे बताएं। वो जो चलो सर, अगर शुएब भाई, क्या ये कह रहे हैं? इनकी टीम है जिसमें 10 खब्बे होंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर एक स्पिनिंग ट्रैक है, उसके ऊपर अगर 3 खब्बे स्पिनर अवेलेबल ही वो हैं, कौन अब अवेलेबल नहीं है ना, अब क्या करें, फास्ट बॉलर को डाल दें? नहीं मतलब इंडिया में भी कॉल है शुएब भाई, इंडिया में भी कॉल है ना, लेग स्पिनर टेस्ट क्रिकेट की वो होती थी, इनका लेग स्पिनर भी कोई बड़ा हाँ, सामने लेग नहीं आ रहा। स्पिनर ठीक है नहीं वो है, कुलदीप है, लेग स्पिनर नहीं है, कुलदीप है, सही आप कह कह रहे हो सकते हैं डिफरेंट है, चाइना मैन है, मतलब लेफ्ट हैंड का लेग स्पिनर, बट हम्म। ठीक कह रहे हैं आप, जाहिर है वो एशवन को दोबारा तो नहीं बुला सकते, ठीक है, बट हाँ, वो शुएब भाई, एशवन तीन कीपर का ही क्या खा लॉजिक सकती है, बनता है? 500 विकेट हमें नहीं मिलती हैं। 3 कीपर का क्या लॉजिक बनता है? हाँ, 3 कीपर वाली लॉजिक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो नहीं चलो बनती, मेहरबानी नहीं साड़ी कोई गल तो सुनी बनती। नहीं। नहीं, वो जो चीज मैं एक्चुअली देखिए फॉर्मेशन है ना भाई, 15 में ही सही बनेगी ना। अब 15 में जो चौथा भी है वो भी हमारे पास, मतलब जो इंडिया के पास 15 में से जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो भी लेफ्ट आर्म ही है, चौथा भी जो है। अब वो उन्होंने कहा कि जनाब डाल लो, फिर इसी तरह ही काम कर लो, चला लो ये काम। कोई है आपको तो पता नहीं, कोई इनके बीसीसीआई में तो नहीं है जो इंडिया के ही खिलाफ हो, उनकी टीम के ही खिलाफ हो, जैसी टीम बना पता नहीं, रहे हैं आज यार, कमाल है। आज तो वैसे चीफ सिलेक्टर भी वहां पे था और हेड कोच भी वहां पे, हाँ वो तो ऑब्वियसली होंगे, तो स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला वैसे देवदल जी, पडिक्कल को। खैर पडिक्कल सना भाई, टेस्ट मैच वही आपकी बात ये है कि बड़ा मतलब फीका सा भी तो जा रहा है, इन सेंस के कोई वो एक जिसको कहते हैं ना कि एक पीक या स्पाइक मारे, 2-3 विकेटें इकट्ठी गिरे, फिर भी पार्टनरशिप लगे, वो वाली। द पावर ऑफ आरसीबी अब इनकी अकल में आई कि आरसीबी के प्लेयर्स को बेटा चांस दो। तुमने दे दिया होता ना अगर वहां पे T20 में चांस, तो वहां पर भी ये जिताता। अब देखिए देवदत्त पडिक्कल वापस आया, वो भी कब आया जब साई सुदर्शन बाहर हुआ। आते ही पहले प्रैक्टिस मैच में 150 मारा, वहां पे आपकी इज्जत बचाई, वहां पे भी सब आउट हो गए थे। और आज जब जायसवाल आउट हो गया, तगड़े तरीके से मारा। प्रभज जयसूर्या आया था, गुंडा बन रहा था प्रभज जयसूर्या, इसने निकल के प्रभज जयसूर्या को छक्का मारा, उसके बाद चौके मारे, जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेला, रन बनाए, इंडिया को मैच विनिंग सिचुएशन में लेके गया है। बहुत शानदार बैटिंग बाय देवदत्त पडिक्कल, ताली बनती है। देखो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके, या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा है। आपने खुद देखा कि जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे नए बॉल से, ये दोनों बॉल के ऊपर नहीं जा रहे थे, ये बॉल को आने दे रहे थे, और क्लास चौके, सेंसिबल बैटिंग, रिस्पेक्ट दी नए बॉल को, फिर उसके बाद जैसे ही पुराना बॉल होता चला गया अपने शॉट्स भी खेले। Credit goes to the two gentlemen